हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बुक वी व्लॉग्स में। और आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो जॉब के रिगार्डिंग जो आज का मेरा वीडियो है। और जो कुवैत में जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो उनको बहुत से लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है, गूगल पे सर्च करते हैं कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है। जो मेरी इससे लास्ट वीडियो मैंने डाली थी तो आज़ाद वीज़ा के ऊपर डाली थी कितने प्रकार के यहाँ पे वीज़ा होते हैं कुवैत में। सिर्फ कुवैत की बात मैंने उसमें की थी, तो उसमें एक डाउट था सबको कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है। क्योंकि जब मैं भी शुरू में यहाँ था तो मेरे को भी थोड़ा डाउट था कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है, तो मैंने गूगल पर सर्च किया। और जब से मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट किया, मेरे को 6 महीने यहाँ पे हो गए कुवैत में। तो मैंने लोगों से पूछा कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है और गूगल पे भी सर्च किया था, तो उसके बाद मुझे पता चला था कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है। तो आज उसी के रिगार्डिंग आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो रहा आज़ाद वीज़ा के बारे में तो आज आपका डाउट क्लियर होगा कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है, आज़ाद वीज़ा कहाँ से मिलता है और ये कितने का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज़ाद वीज़ा होता है ये वीज़ा मिलता है उनको कि अगर आप, इसका मतलब ये होता है कि आज़ाद वीज़ा की अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हो। जैसे कि हमारा होता है कि मैं आया हूँ, जैसे यहाँ पे 3 साल के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इस कंपनी के साथ कि मैं रेस्टोरेंट में आया हूँ। तो अगर मैं कहीं और काम करते हुए पकड़ा गया या मैं कहीं और काम कर रहा हूँ और पुलिस ने अगर मेरे से आईडी मांग ली तो उसमें सब लिखा होता है कि ये बंदा कहाँ काम करता है, किस वीज़ा पे यहाँ आ रखा है। तो अगर मैं रेस्टोरेंट में आ रखा हूँ, मेरी जो ऑनर है उन्होंने मेरे को वीज़ा दिया, मेरी कंपनी ने मेरे को वीज़ा दिया हुआ है, तो अगर मैं उसके अलावा कहीं और काम करता हूँ और अगर पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास सिर्फ वो वीज़ा था जो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। और फिर वो या तो आपको अपना जो कंट्री है वापस भेज देगी या फिर आपको जेल लेके जा सकती है। तो आज़ाद वीज़ा का ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी काम कर सकते हो। सबसे पहले डाउट तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि आज़ाद वीज़ा मिलता कैसे है। तो आज़ाद वीज़ा भी कई प्रकार के होता है। आज़ाद वीज़ा में ये होता है कि अगर आपको घर खाते के लिए चाहिए, घर खाता मतलब अगर आप घर में ड्राइवर के लिए आना चाहते हो या फिर कुक के लिए आना चाहते हो या घर के कुछ भी काम के लिए आप आना चाहते हो, उसके लिए अलग वीज़ा होता है, घर का वीज़ा। तो उसमें थोड़ा कम पैसे देने पड़ते हैं। और अगर आप कंपनी के लिए आज़ाद वीज़ा लेते हो तो उसमें थोड़ा महंगा पड़ता है। तो जो आजकल रेट है अभी चल रहा है तो लगभग 600 से और 700 केडी का यहाँ पे आपको वीज़ा मिलेगा। जो अगर आप कंपनी के लिए लोगे आज़ाद वीज़ा, तो 600 और 700 का अगर इंडियन करेंसी में बताऊँ मैं आपको तो लगभग 1,60,70,000 के समथिंग होता है। और अगर आप आज़ाद वीज़ा घर खाते के लिए लेते हो तो उसमें लगभग 500 से 600 के बीच में, तो वही 1,25,000 के समथिंग। लेकिन आज़ाद वीज़ा की एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। आराम से आप 1 लाख और 1.5 लाख रुपये कमा सकते हो इस वीज़ा में। क्योंकि आज़ाद वीज़ा में होता है कि अगर आप आज़ाद वीज़ा से जॉब ढूंढते हो अपने लिए आज़ाद वीज़ा में, तो आपको कोई भी कंपनी आराम से 300 के डी, 400 के डी, 500 के डी तक सैलरी दे देती है। ये फ़ायदा होता है इसका। तब बता दें कि आज़ाद वीज़ा मिलता कैसे है। तो आज़ाद वीज़ा मिलेगा आपको अगर आप इंडिया से यहाँ से कुवैत में अगर आप हो और आप कुवैत में हो और आपकी कंपनी आपको रिलीज़ देती है कि जिस कंपनी में आप कर रहे हो वहाँ से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप नया वीज़ा लेना चाहते हो, अपना आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हो और उसके बाद अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो तो आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा उससे। और जो इंडिया से अप्लाई करते हैं आज़ाद वीज़ा के लिए तो उसमें थोड़ा टफ़ होता है। उसमें टफ़ ये होता है कि आपको पूरी प्रोसेस दोबारा करनी होती है कि कंसल्टेंट को ढूंढो, फिर मेडिकल वगैरह, ये सो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 4-5 महीने का प्रोसेस होता है। जो कि मैंने खुद किया था, तो 4-5 मेरा आज़ाद वीज़ा दिन था, मेरा प्राइवेट वर्क वीज़ा है। तो ऐसे ही प्रोसेस होता है सभी वीज़ा का। तो उससे अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे जॉब करता है या कोई दोस्त आपका यहाँ पे जॉब करता है तो वो आपको उससे आपको थोड़ा आसानी हो सकती है आज़ाद वीज़ा मिलने पे। तो अगर आप कुवैत में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है यहाँ पे कि आप आज़ाद वीज़ा आपको आसानी से मिल सकता है यहाँ पे और थोड़ा कम पैसों में भी मिल सकता है। अगर आप कुवैत में आज़ाद वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको 400 के डी के समथिंग, 500 के डी के समथिंग देना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया से यहाँ पे अप्लाई करोगे आज़ाद वीज़ा के लिए तो कम से कम 600, 700 और 800 के डी के समथिंग आपको देना पड़ेगा। तो 800 के डी लगभग 1,60,000 के समथिंग होता है दोस्तों। तो जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आई होप आप को समझ आया हो कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है और आज़ाद वीज़ा किस काम में आता है। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आज़ाद वीज़ा जो होता है उसमें आपको
ये बेनिफिट होता है कि आप कहीं भी काम कर सकते हो कुवैत के अंदर, चाहे आप दुकान में काम करने के लिए आओ या फिर होटल में या रेस्टोरेंट में, कहीं भी काम कर सकते हो। आपके पास आज़ाद वीज़ा होना चाहिए। आज़ाद वीज़ा के एक तरफ से आप समझ लो कि आज़ादी है। और जो अदर्स वीज़ा होते हैं उसमें अगर आप प्राइवेट और सेक्टर, आपका वीज़ा 18 नंबर 20 नंबर, तो जिस काम के लिए आप आए हो आप सिर्फ वही काम कर सकते हो, ये होता है इसमें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं रेस्टोरेंट में जॉब करने आया हूँ तो मेरे कंपनी ने मुझे वीज़ा दिया हुआ है। तो अगर मैं उस वीज़ा के कंपनी के अलावा कहीं और भी काम कर रहा हूँ और अगर मेरे को पुलिस पकड़ लेती है तो वो जेल लेके जा सकती है या फिर मुझे अपने कंट्री, अपने देश वापस भेज देगी। तो इसलिए ऐसा भी कभी भी ऐसा काम न करें, जिस कंपनी के लिए आप आए हो तो वहीं काम करें। अगर आप पकड़े गए तो फिर आपको उसकी सज़ा मिलेगी। तो आई होप गाइस आप इस छोटी सी वीडियो में आपको समझ आए हो कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है, ये कैसे मिलता है और इसमें जो खर्चा आता है वो कितना आता है। मैंने आपको बता दिया है कि इतना खर्चा आता है। तो गाइस आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।